अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान भौतिकविदों फिजिसिस्ट्स में से एक माना जाता है। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चले तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत जिन्होंने भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। इसीलिए आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन की आत्मकथा, उनके संघर्ष, उनके सिद्धांतों और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी। अल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन और स्कूली शिक्षा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता हरमन आइंस्टीन और माता पॉलिन आइंस्टीन थी। हरमन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। सन 1980 में हरमन आइंस्टीन और पॉलिन आइंस्टीन उल्मा से 160 किलोमीटर दूर म्यूनिक में रहने आ गए। वहां सेटल होकर हरमन आइंस्टीन और अल्बर्ट के अंकल जैको आइंस्टीन ने एक नए कंपनी की स्थापना की जो डायरेक्ट करंट डीसी के लिए बिजली के उपकरण बनाती थी। 1881 to 1888 के बीच अल्बर्ट के जन्म के करीबन 2 साल बाद अल्बर्ट की बहन का जन्म हुआ, जिसका नाम उनके माता पिता ने माजा रखा। अपनी छोटी बहन को पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अल्बर्ट सामान्य बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफी कठिनाई होती। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसके जन्मदिन पर उनके पिता हरमन आइंस्टीन ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र कंपास लाके दिया। चुंबकीय कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। यहीं से ही अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर का एक जिज्ञासु इंसान का जन्म हुआ। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसे म्यूनिक के कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया। वार्तालाप में होने वाली कठिनाई के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल जाना कुछ समय बाद शुरू किया। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद खाने की तरह लगता था। आइंस्टीन ने वहां वायोलिन बजाना भी सीखा, कुछ अपनी अध्यापक से, कुछ अपने माता से। उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्यार हो गया। उन्होंने अपने वायोलिन का नामकरण भी किया। वो अपनी वायोलिन को लीना कहते थे। 1888 to 1993 के बीच अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा। 3 साल बाद जब अल्बर्ट 8 साल का हुआ तो उसका एडमिशन लुइटपोर्ट जिम्नेजियम स्कूल में करा दिया गया। क्या आप जानते आज इस स्कूल को अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से भी जाना जाता है? हम सब जानते उस समय यहूदियों के लिए बहुत समस्याएं थीं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। इसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याएं भी हुई थीं। यहूदी होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को बच्चे चिढ़ाया करते थे। एक यह भी कारण था कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्बर्ट को धार्मिक किताबें भी पढ़ना भी अच्छा लगता था। उन्होंने बाइबल पढ़ी और धर्मों को भी समझने की कोशिश की। उसे एक बात पता चली कि हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन हर इंसान उसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है। इसी बीच अल्बर्ट आइंस्टीन का एक दोस्त बना जिसका नाम मैक्स टलमे था। वो उम्र में अल्बर्ट से बड़ा था। वो अल्बर्ट को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। मैक्स टल चिकित्सा विज्ञान का छात्र था। अल्बर्ट आइंस्टीन को उसकी उम्र के हिसाब से उसे मैथ्स और फिजिक्स की नॉलेज ज्यादा थी। अल्बर्ट, जिसने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरीज का एक अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत पा ली थी। अल्बर्ट के अंकल जाकोब आइंस्टीन उसके साथ रहते थे। उसे अपने अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था। जब अल्बर्ट को अलजेब्रा समझने में दिक्कत हो रही थी तब उनके अंकल को ने उसे बड़े सरल तरीके से उसे समझाया था। इसी बीच अल्बर्ट के पिता की कंपनी ने म्यूनिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल ना सका। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे डायरेक्ट करंट के उपकरणों को अल्टरनेटिव करंट में बदल सकें।
इसी कारण उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये नौबत आई कि उन्हें ये कंपनी को बंद तक करना पड़ा। अब उनके पास कोई पैसे का सोर्स नहीं था, इसीलिए नए व्यापार की तलाश में अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार को म्यूनिक छोड़ना पड़ा। वो इटली के शहर मिलान शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद इटली के पवैया चले गए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने चचेरे भाई के साथ म्यूनिक में ही रुकना पड़ा, लुइटपोर्ट जिम्नेसियम में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई प्रयास किए कि वो भी उनके साथ जा सके, परंतु उनके पिता नहीं माने। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी फैमिली के चले जाने का बहुत दुख हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि अल्बर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करें। अल्बर्ट आइंस्टीन को लुइटपोर्ट जिम्नेसियम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर केवल रटाते थे। लेकिन अल्बर्ट को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के प्रशासन से भिड़ गए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसीलिए दिसंबर 1894 में बीमारी का बहाना बनाया और डॉक्टर से उन्हें स्कूल के लिए मेडिकली अनफिट दिखाने के लिए कहा। इसके बाद वो अपने परिवार के पास पवैया इटली आ गए। अल्बर्ट आइंस्टीन को वहां देखकर उनके पिता बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि अल्बर्ट अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को इटली की खूबसूरती बहुत पसंद आई। वो कभी घूमने निकल जाते, कभी पहाड़ पर, और बहुत सी अच्छी जगह थी उनके घूमने के लिए। सन 1894 में अल्बर्ट ने अपना पहला रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, केवल 15 साल की उम्र में, जिसका शीर्षक था ONND इन्वेस्टिगेशन ऑन ऑफ द स्टेट ऑन ऑफ द ईथर इन द मैग्नेटिक फील्ड। सन 1894 टू 1900 के बीच जब अल्बर्ट 16 वर्ष का हुआ तो उसे उनके माता पिता ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने को कहा। उनके पिता बोले, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करो। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ज्यूरिच के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में बैठे। जब रिजल्ट आया तो उन्हें स्विस के प्रिंसिपल ने बुलाया, कहा, तुम्हारे अंक भौतिक विज्ञान और गणित में काफी अच्छे हैं, लेकिन तुम बॉटनी, जूलॉजी, फ्रेंच में फेल हो गए हो। अल्बर्ट आइंस्टीन के विनती करने पर उन्होंने कहा, तुम क्लास तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन तुम स्कूल के छात्र नहीं रहोगे। इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन बोले, लेकिन सर मुझे डिग्री चाहिए। यह सुनकर प्रिंसिपल ने सलाह दी कि स्विट्जरलैंड के आरो में स्थित एक स्कूल है जिसका नाम आर्गोविन कैंटोनल स्कूल है, जहां 1 साल पढ़कर तुम फ्रेंच, जूलॉजी और बाकी के विषय पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल की सलाह पर अल्बर्ट आइंस्टीन ज्यूरिच लगभग 20 मील दूर आरो स्विट्जरलैंड आ गए, जहां उनको जोस्ट इंटेलर के घर पर ठहरना पड़ा, जो आर्गोविन कैंटोनल स्कूल के टीचर थे। इसीलिए उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वहां जोस्ट इंटेलर के बेटी मारिया इंटेलर को देखते ही अल्बर्ट आइंस्टीन उसके प्यार में पड़ गए। उनके साथ रहने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन और जोस्ट इंटेलर के परिवार में गहरा लगाव हो गया। भविष्य में यही दोस्तों और लगाव रिश्तेदारी में बदल गया। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन और मारिया की शादी नहीं हुए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की बहन माजा की शादी जोस्ट इंटेलर के लड़के पॉल विंटेलर के साथ हो गई। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन को अच्छे से सोचने का मौका मिला। इससे उनके अंदर बहुत से सवाल जन्म लेने लगे। सन 1896 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी। वह अब किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। सितंबर 1896 में अल्बर्ट ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पास की। फिर वो वहां से जूनिच वापस आ गए और अल्बर्ट ने फिर से फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम दिया। इस बार उनका एडमिशन हो गया। यहाँ पर उनके स्कूल का पहला दिन था। जब वो क्लास में गए तो उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई। उसके बाद उन्हें एक अध्यापक ने बताया कि अल्बर्ट, ये वो छात्रा है जिसके तुमसे ज्यादा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में अंक है। और जब उनके टीचर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा जो अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं आता था, लेकिन मिलेवा ने तुरंत उसका जवाब दिया। यह देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन दंग रह गए, क्योंकि पहली बार उन्हें उनके टक्कर का इंसान मिला था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों साथ में खाते, पढ़ते और घूमते। यही भविष्य में चलकर अल्बर्ट की वाइफ बनी। सन 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के हुए तब उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। इसी साल उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। उसका शीर्षक था कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द फेनोमेना ऑन ऑफ कैपिलरिटी। डिप्लोमा पास करने के बाद उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम की आवश्यकता थी। इसीलिए अल्बर्ट ने कोचिंग पढ़ाने के लिए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। अल्बर्ट आइंस्टीन को कुछ बच्चे मिले भी, लेकिन वो काफी नहीं थे। 2 सालों तक ऐसे ही चलता।
1901 to 1904 के बीच सन 1901 में अल्बर्ट को स्विस की नागरिकता मिल गई और सन 1902 में जब अल्बर्ट 23 वर्ष के थे तब उनको स्विट्जरलैंड में बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक असिस्टेंट एग्जामिनर की नौकरी मिल गई। यह नौकरी अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ घंटों ही काम करना पड़ता था। अल्बर्ट को रिसर्च करने और उन्हें पब्लिश करने के लिए काफी वक्त मिल जाता था। उनके लिए एक और अच्छी बात थी कि जो भी एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में आती आइंस्टीन उसे बहुत अच्छे से पढ़ते थे। इससे उन्हें काफी नॉलेज भी मिलती थी। सन 1903 में अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मैरिक ने बर्न स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों की ही रुचि भौतिक विज्ञान में थी। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम हंस अल्बर्ट आइंस्टीन रखा गया। सन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए चमत्कारी वर्ष पेटेंट ऑफिस में काम करने के साथ अल्बर्ट पीएचडी भी कर रहे थे। कड़ी मेहनत से उन्होंने 30 अप्रैल 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल अल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर्स को प्रकाशित किए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोरॉन इन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और डी एक्विवैलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ये ऐसे सिद्धांत थे जिन्होंने हमारी सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। हम अभी आगे इन सिद्धांतों की बात करेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। ये सिद्धांत उन्होंने ने केवल 26 साल की उम्र में दिए थे। 1906 to 1911 के बीच फिर क्या था, वी अल्बर्ट की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। फिर वो यूनिवर्सिटी ONF बर्न में प्रोफेसर बने। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन सन 1909 में ज्यूरिच स्विट्जरलैंड चले गए। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में प्रोफेसर की नौकरी की। सन 1910 अल्बर्ट के दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम एडवर्ड आइंस्टीन रखा गया। हालांकि एडवर्ड की 20 साल की उम्र में ही मृत्यु हो जाती थी। सन 1911 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक और थ्योरी दी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। इसी की मदद से आज हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी कैसे काम करती है, उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसकी अब भी आगे बात करेंगे। इसी साल अल्बर्ट ज्यूरिच से प्राग शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की और साथ ही उन्हें ऑस्ट्रियन नागरिकता भी मिली। 1912 to 1921 के बीच सन 1912 में अल्बर्ट आइंस्टीन वापस ज्यूरिच आ गए। यहाँ उन्होंने 2 सालों तक प्रोफेसर की नौकरी की। यहाँ 2 साल रहने के बाद वो बर्लिन जर्मनी चले गए। मिलेवा मैरिक और अल्बर्ट के बीच मनमुटाव और तलाक। अल्बर्ट और मिलेवा के बीच कुछ मतभेद थे, जैसे कि उन्होंने ने भी अल्बर्ट आइंस्टीन के रिसर्च पेपर्स तैयार करने में काफी सहायता की थी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब रिसर्च पेपर्स को प्रकाशित किया उनमें मिलेवा मैरिक का उसमें कोई नाम नहीं था, जिसके कारण वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और अन्य भी कारण थे। इसी कारण वो दोनों 1914 में एक दूसरे से अलग हो गए। मिलेवा मैरिक अपने दोनों बेटों को लेकर अल्बर्ट से अलग हो गई और 5 साल बाद सन 1919 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी दूसरी जीवन संगिनी चुनी जिनका नाम एल्सा था। उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। 2 अप्रैल 1921 अल्बर्ट ने पहली बार USA के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा। वहां उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। 1922 to 1933 के बीच अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन को पुरस्कार सन 1922 में उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज के पैसे अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मैरिक को दे दिए ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। सन 1930 दिसंबर में दूसरी बार USA में कदम रखा और कुछ समय तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। फिर वो वापस बर्लिन जर्मनी आ गए। लेकिन सन 1933 तक हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकालना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्मनी को छोड़ने का निर्णय लिया। अल्बर्ट और एल्सा 1933 में USA आ गए। वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर 7 साल बाद उन्हें USA की नागरिकता मिल गई। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 17 अप्रैल 1955। अल्बर्ट आइंस्टीन को अंतिम वक्त में काफी दर्द हुआ था और आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग शुरू थी।
अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में 76 साल की उम्र में हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन का वैज्ञानिक कैरियर। ये बताने की जरूरत नहीं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो भी जिंदगी जी गर्व की जी। वो जहां जाते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कुल 300 वैज्ञानिक पत्र, साइंटिफिक पेपर्स और 150 गैर वैज्ञानिक पत्र, नॉन साइंटिफिक पेपर्स को प्रकाशित किए। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग। अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का वजन लगभग 1230 जी का था। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉ थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार की अनुमति के बिना ही शोध के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया। इस हरकत के कारण डॉ हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉ हार्वे ने कहा वो अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को केवल शोध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उनकी बुद्धिमत्ता का राज जान सकें। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में रखा रहा। लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हंस आइंस्टीन से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दिमाग के 256 टुकड़े कर बड़े बड़े शोधकर्ताओं के पास भेज दिए। कुछ रिसर्च ये कहती है कि उनके दिमाग में ग्लियाले सेल की मात्रा शायद अधिक थी। उनका लेफ्ट हिप्पोकैम्पस थोड़ा बड़ा था, जो याद रखने और कुछ सीखने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, और इसी एरिया में आम मस्तिष्क के मुकालबे ज्यादा न्यूरॉन्स थे।